प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। और ये जो मेरा नया वीडियो है ये है 10th क्लास के लिए यूनिट जो 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज 4.2 यानी प्रश्नावली 4.2। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जो इंट्रोडक्शन वीडियो, परिचय वीडियो था इस यूनिट का, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो आपका अचर होता है, अचर के साथ एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करते हैं, और गुणा करके जो भी आता है, जैसे 10 से कम 10, फिर उस 10 के हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास समीकरण है जिसके हम मूल निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर के साथ गुणा करेंगे और उसके गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणा करके आ रहा है हमारे पास 10 से कम 10। अब हम 10 के गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको पता है 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 1 होते हैं। तो अब ये जो गुणनखंड हमने निकाले, अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस या संयोजन हो सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से 10 आ सकता है, वो आप देख सकते हैं। एक तो 10 से कम 10 आ सकता है और 5 दूने 10। तो सिर्फ ये दो ही संयोजन है जिससे कि 10 आ सकता है। अब आपने इसके संयोजन से देखना है कि x का गुणांक कैसे आ सकता है। तो x का गुणांक है -3। तो -3 5 और 2 से ही आ सकता है। तो इसका मतलब हमें ये वाला संयोजन लेना है। ये वाला संयोजन इस तरीके से आपको लेना है कि आपके पास -3 आ जाए। तो आप सोचिए कि कैसे आप 2 और 5 को लिखेंगे कि आपके पास -3 आ जाए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x भी आपको लिखना पड़ेगा साथ में। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 2x माइनस 5x। तो अब कैसे बनाएंगे आप, दो इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 2x, क्योंकि -5 और जमा 2 कितने होते हैं, -3। और मैं जैसे आपको हर बार बताता हूँ कि इस स्टेप में आप ज़रूर चेक कर लें कि आपने ठीक किया है या नहीं, क्योंकि गलती यहीं पर होती है। तो -5 जमा 2 कितने होते हैं, -3। तो -5x जमा 2x कितने होंगे, -3x। इसका मतलब हमने यहाँ पर बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि x कॉमन है, मतलब x उभयनिष्ठ है। तो x को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 5। वैसे ही यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 5। तो x माइनस 5 क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हैं x जमा 2 गुणा x माइनस 5। तो इस तरीके से जो आपके पास समीकरण दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, उसमें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के हमने गुणनखंड बना लिए हैं x जमा 2 गुणा x माइनस 5। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए हम इन दोनों गुणनखंडों को शून्यों के बराबर लेते हैं। तो दोनों गुणनखंडों को हम शून्यों के बराबर ले लें, तो इससे हमारे पास मूल इसके निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और -5 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी x के 2 मान निकल गए। और आप जानते हैं ये जो मूल हमारे पास निकले हैं, यही तो अल्फ़ा बीटा है। तो इसी तरह से हमने इसके मूल ज्ञात कर लिए। अल्फ़ा -2 है और बीटा आपका 5 है। तो गुणनखंड विधि जो है, मैंने जो आपको परिचय वीडियो बनाया था इसके लिए, उसमें बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर किया है। फिर भी आप दोबारा से समझ सकते हैं इसको कि कैसे हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, आपको ये जो दिया गया समीकरण है इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अचर से गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो 6 दूने हो गए 12। तो हमें क्या करना है,
अब 12 आने के बाद उस 12 के आपको गुणनखंड लेने हैं। तो 12 के गुणनखंड आपको पता है, 2 दूने 4 तीन होते हैं 12। अब इसके अलग अलग संयोजन आपने लेने हैं कि 12 कैसे कैसे आ सकता है। तो आप इसको खुद ट्राई करें, जितना आप खुद ट्राई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक बार आपको कॉम्बिनेशंस निकलने शुरू हो गए उसके बाद आपको ये विधि बहुत आसान लगेगी। तो 12 के कॉम्बिनेशन देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ। मैं पहले क्या ले रहा हूँ, 2 दूने 4 तीन 12, बच गया 12 और 1। तो पहला कॉम्बिनेशन आ गया आपका 12 और 1। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और क्या बच गया, 2 एकम 2। तो बन गया कॉम्बिनेशन आपका 6 2 या संयोजन 6 2। वैसे ही जो अगला संयोजन वो ले रहा हूँ मैं, वो है 2 दूने 4 और 3। तो 12 के ये 3 संयोजन निकल गए। अब आपको इन 12 के संयोजन से बेसिकली क्या करना है, x का गुणांक बनाना है। और आप देख सकते हैं x का गुणांक कितना है, 1। तो आप देख सकते हैं कि 1 इसमें किससे आ सकता है, 4 में से अगर आप 3 माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये वाला संयोजन लेना है। तो इसका मतलब 2x² जमा x माइनस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2x² जमा x माइनस 6 को हमने कैसे लिखना है, x की जगह हम 4x माइनस 3x लिखेंगे। तो आपको पता चल गया कि ये वाला संयोजन हमने इस्तेमाल करना है। तो x की जगह हम लिखेंगे 4x माइनस 3x। और जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि ये वाला स्टेप आप चेक कर लें कि आपके पास 4x माइनस 3x कितना होता है, x जमा का x, क्योंकि इसी स्टेप में क्या होती है, गलती होती है। तो इसको ऐसा लिखने के बाद अब हमने देखना है इनमें उभयनिष्ठ या कॉमन कौन है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2x कॉमन है। तो 2x जब आप कॉमन या उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर बच जाएगा x जमा 2। वैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो -3 इन दोनों में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो -3 आप कॉमन लेंगे तो अंदर अपने आप x जमा 2 बच जाएगा। तो ये हर बार ये जो अंदर वाला गुणनखंड है ये हमेशा एक जैसा ही आएगा, उभयनिष्ठ ही आएगा। तो आपके पास 2x माइनस 3 गुणा x जमा 2, ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे इस द्विघात समीकरण के। अब हमने मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको पता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमें 0 पुट करना होता है। तो हम इन दोनों गुणनखंडों को 0 ले लेते हैं। तो 0 लेने के बाद आप देख सकते हो ये 3 इस तरफ चला जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा। वैसे ही 2 इस तरफ चला जाएगा तो ये -2 का हो जाएगा। तो इस समीकरण को आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2x आ जाएगा आपके पास 3 के बराबर और x आ जाएगा 3/2 के बराबर, और इस तरफ x आ जाएगा -2 के बराबर। तो ये जो x के 2 मान आए हैं यही तो अल्फा बीटा है। तो इसीलिए अल्फा आ जाएगा आपके पास 3/2 और बीटा आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हमने इसके मूल ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें वर्गमूल है, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगे, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये हमारा समीकरण है जिसके हम मूल ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो अचर है इससे x² के गुणांक को गुणा करेंगे। तो x² के गुणांक को हमने क्या करना है, गुणा करना है अचर से। तो आप देख सकते हैं कि 5 वर्गमूल 2 को आपने गुणा करना है वर्गमूल 2 से। तो 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, बेसिकली वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होता है 2 के बराबर। तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 5 गुणा 2 के बराबर, और 5 दूने आपको पता है 5 दूने होते हैं 10। अतः अचर को जब हम x² के गुणांक के साथ गुणा कर रहे हैं तो आपके पास 10 आ जाएगा, और इस 10 के आपने गुणनखंड लेने हैं। तो 10 में आप संयोजन देख सकते हैं कि 10 के जो संयोजन है वो 2 ही हैं, एक तो 10 और 1 और दूसरा 5 और 2। अब इसके संयोजन से हमको क्या करना है, हमको बनाना है 7। तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए
कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सा संयोजन लेना है, इसको आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये जो संयोजन आएगा ये आएगा 5 और 2। तो 7x की जगह हम 5x जमा 2x लिखेंगे। तो ये जो आपके पास ये द्विघात समीकरण दिया है, अब हमने क्या करना है, 7x की जगह 5x जमा 2x लिखना है। तो आपके पास जो द्विघात समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा वर्गमूल 2x² जमा 2x जमा 5x। हर बार की तरह मैं ये बोलता हूँ, आप ये स्टेप चेक कर ले। ये कितना हो गया 7x, यहाँ पर भी कितना है 7x, इसका मतलब आपने सही किया है। अब इसके बाद हम लेते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने के लिए अब आपको देखना है, बेसिकली यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड का पता है, x का तो आपको चल रहा है, बाकी पता नहीं चल रहा है कि x तो आपको दिख रहा है कि x इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, पर ये पता नहीं चल रहा है कि 2 उभयनिष्ठ है या वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ है। तो इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप देखिए कि इस तरफ देखिए कि कौन उभयनिष्ठ है। इस तरफ है आपके पास 5 उभयनिष्ठ, तो अंदर क्या बच जाएगा x जमा वर्गमूल 2। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास x जमा वर्गमूल 2 बचना चाहिए। तो वो कैसे बचेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें जो उभयनिष्ठ आएगा गुणनखंड वो आएगा वर्गमूल 2x। तो वर्गमूल 2x जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो आपके पास बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x जमा वर्गमूल 2। अब आप सोचेंगे कैसे, अब मैं आपको इसको एक और तरीके से भी बताने जा रहा हूँ कि ये वाला जो स्टेप है हो सकता है आपकी समझ में ना आए, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बेसिकली आप अगर इसको, जब आप ये कॉमन ले रहे हैं वर्गमूल 2x, कॉमन लेने का मतलब है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्गमूल 2x से इसको भाग कर रहे हैं। तो वर्गमूल 2x² जो आपके पास दिया है, वर्गमूल 2x² जमा 2x, इससे जब हम भाग करेंगे वर्गमूल, इससे जब हम भाग करेंगे वर्गमूल 2x को तो क्या होगा, तो बारी बारी से करते हैं। वर्गमूल 2x से भाग तो क्या होगा ये हमने देखना है। इसको भी हम भाग करेंगे वर्गमूल 2x से। तो बेसिकली उभयनिष्ठ लेने का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ लेने का मतलब है हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वर्गमूल जो उभयनिष्ठ ले रहे हैं उससे भाग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया x। वैसे ही आगे जमा, अगर आप यहाँ पर देखें तो x से x कट जाएगा, तो आपके पास बच रहा है 2 बटा वर्गमूल 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण जो एक विधि होती है उसका सहारा लेंगे। तो परिमेयीकरण में हम क्या करेंगे, वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे और वर्गमूल 2 से ही भाग करेंगे। तो वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 है ये 2 के बराबर हो जाएगा, और इस 2 से बेसिकली ये वाला 2 कट जाएगा। तो इसलिए अंदर क्या बच गया, x जमा वर्गमूल 2। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल 2x उभयनिष्ठ लेने से अंदर x जमा वर्गमूल 2 कैसे बचा। तो आप देख सकते हैं कि x जमा वर्गमूल 2 यहाँ पर भी कॉमन है और x जमा वर्गमूल 2 यहाँ पर भी कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो आपके पास जो गुणनखंड बने वो है वर्गमूल 2x जमा 5 गुणा x जमा वर्गमूल 2। तो अब आपको क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं। इसके मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर पुट करना है। तो 0 आपने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि 5 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ जमा वर्गमूल 2 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस वर्गमूल 2 बन जाएगा। तो इस तरह से वर्गमूल 2x आ जाएगा -5 के बराबर। अब इस वर्गमूल 2 को दूसरी तरफ हम ले जाएं, यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये भाग हो जाएगा, तो हमारे x का मान निकल जाएगा -5 बटा वर्गमूल 2। वैसे ही यहाँ पर x का मान निकल जाएगा माइनस वर्गमूल 2। यही तो हमारे अल्फा बीटा है। अतः अल्फा आपके पास -5 बटा वर्गमूल 2 आ जाएगा और बीटा माइनस वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने
गुणनखंड विधि से इसके मूल निकाल लिए। अब चलते हैं हम इसके चौथे भाग में। तो चौथे भाग में आपके पास ये समीकरण दिया हुआ है, पर आप इसमें समीकरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भिन्न है, मतलब 1/8 है। तो इस भिन्न को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं। इस पूरे समीकरण को अगर हम 8 से गुणा कर दें तो आप देख सकते हैं 8 दूने हो जाएंगे 16, तो यहाँ आ जाएगा 16x²। 8 से यहाँ पर गुणा किया तो आ गया -8x, और यहाँ 8 से गुणा किया तो 8/8 आ जाएगा, और 8/8 आपको पता है कि 8/8 होता है 1 के बराबर, तो इसीलिए यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका समीकरण है उस समीकरण को हमने 8 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, इस तरफ तो गुणा कर दिया, इस तरफ 0 से 8 को गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। इसीलिए बेसिकली इस समीकरण से हमारे पास ये वाला समीकरण बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये नया समीकरण कैसे बना। अब हमने क्या करना है, अब हमने अचर से गुणा करना है x² के गुणांक से, तो आ जाएगा 16, और 16 के आपको क्या करने पड़ेंगे, 16 के आपको कॉम्बिनेशंस या संयोजन आपको लेने पड़ेंगे। तो 16 के संयोजन क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है 16 के जो गुणनखंड है वो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 होते हैं। अब आपको इसके संयोजन निकालने हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसके संयोजन निकालने की कोशिश करें, जिस मर्जी तरीके से आप कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि 16 के जो संयोजन है वो 16×1 8×2 4×4, ये 3 संयोजन 16 के हैं। अब इन संयोजनों से हमको बेसिकली क्या बनाना है, हमको बनाना है x का गुणांक। तो x का गुणांक जो है वो -1 है, तो आपको -1 बनाना है इन संयोजन से। तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे, अब आपको सोचना है कि कैसे आप इसमें -1 नहीं, सॉरी, इसमें हमको -8 बनाना है, -1 नहीं बनाना है, -8, क्योंकि हमारा समीकरण जो है वो बदल गया है। तो -8 आप देख सकते हैं कि कौन से वाले कॉम्बिनेशन से -8 बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमको क्या चाहिए, -8 चाहिए यहाँ पर, और दोनों जो टर्म्स हैं हमारी, अब आपके जो 8 हैं वो किससे आ सकता है, वो आ सकता है आपका सिर्फ इस वाले संयोजन से। तो ये वाला संयोजन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसका मतलब -8x को हमें -4x -4x करके लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अब -8x को -4x -4x करके लिखना है। तो 16x² -8x + 1 को लिखेंगे हम 16x² -4x -4x + 1। और यहाँ पर आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या आपने ठीक किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये गलती सभी यहीं पर करते हैं। तो आप देख सकते हैं -4x और -4x हो गए -8x। तो इसका मतलब आपने संयोजन बिल्कुल सही लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है 4x, तो अंदर बच जाएगा आपके पास 4x - 1। और इसमें आप देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है -1, क्योंकि जब आप -1 लेंगे तभी अंदर वाला जो आपका प्लस का साइन है वो माइनस हो पाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपकी एक जैसी आती है, और ये तभी आ सकती है अगर आप यहाँ पर -1 लें। तो इस तरीके से जो आपके गुणनखंड बन जाएंगे वो है 4x - 1 गुणा 4x - 1। अब हमें मूल निकालने हैं, और मूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि 0 पुट करना होता है दोनों को। तो 0 पुट करेंगे, आप देख रहे हैं कि दोनों बेसिकली एक तरह के मूल हैं। तो आपको पहले स्टेप में तो क्या करना है, 1 को दूसरी तरफ ले जाना है, तो 4x हो जाएगा 1 के बराबर। अब आपको ये 4 यहाँ पर गुणा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो आपके पास x आ जाएगा 1/4। तो दूसरी तरफ भी x आपके पास 1/4 आ जाएगा, और यही तो अल्फ़ा बीटा है। तो इस तरह से आपके जो मूल है वो अल्फ़ा भी 1/4 के बराबर है और बीटा भी 1/4 के बराबर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट है, तो ये भी गुणनखंड विधि से आपने मूल ज्ञात करने हैं।
तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको अचर से गुणा करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो हम क्या करेंगे, अचर से एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम गुणा करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसको गुणा करके कितना आ रहा है आपके पास 100। अब आपको 100 के संयोजन देखने हैं, तो 100 के आपको क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। और गुणनखंड निकालने के लिए अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप मेरा गुणनखंड वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। तो ये तो 100 के गुणनखंड निकल गए। अब इन 100 के गुणनखंड निकलने के बाद आपको संयोजन देखने हैं। तो संयोजन के लिए मैं ज़रूर आपको दोबारा से बोलूँगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद निकालने की कि क्या क्या संयोजन इससे बन सकते हैं। तो आप पाएंगे कि बेसिकली ये जो 100 है, 100 के जो संयोजन है वो कौन कौन से निकलेंगे। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने इसको, तो यहाँ 16 के बजाय 100 के संयोजन आएंगे। तो 100 के कौन कौन से संयोजन आएंगे वो आप देख सकते हो। एक तो 101 आ जाएगा, दूसरा 50-2, तीसरा 25-4, चौथा 20-5 और पांचवा 10-10। तो जरूरी नहीं है कि आपके इसी क्रम में आपके संयोजन आए, जिस मर्जी क्रम में आपके संयोजन आए, पर जब आप संयोजन निकालोगे तो आपके ऐसे ही संयोजन आएंगे। अब इन संयोजनों से हम क्या करना चाहते हैं, अब इन संयोजनों से हम बनाएंगे बेसिकली x का गुणांक। तो x का गुणांक आप देख सकते हैं ये है -20। तो 20 कैसे ला सकते हैं आपको ये देखना है कि 20 आपका कहाँ से आ सकता है। तो आप इन सभी जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशंस दिए हैं, तो इसमें आप देखिए कि आपके पास -20 कहाँ से आ सकता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए और सोचिए कि कहाँ से -20 आ सकता है। तो आप पाएंगे कि ये वाला जो संयोजन है सिर्फ यही 20 ला सकता है। तो -20 लाने के लिए आपको इन दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा। तो बेसिकली -20x की जगह हम क्या लिखेंगे, -10x -10x। तो इन्हीं गुणनखंडों से हमने x का गुणांक कैसे बनाना है अब आप समझ गए होंगे कि हमने -20x की जगह -10x -10x लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये -20x आ गया। तो अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आप 10x इसमें कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें 10x आपका उभयनिष्ठ है। तो अंदर बच जाएगा 10x - 1। वैसे ही यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 10x - 1। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो है 10x - 1 गुणा 10x - 1। अब आपको पता है क्या करना है कि आपको मूल निकालने हैं। मूल निकालने के लिए आपको इनको ज़ीरो पुट करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों मूल एक तरीके के निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 10x बराबर है 1। अब उससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 10 क्योंकि उस तरफ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो x आ जाएगा आपका 1/10। तो x के दोनों मान ही 1/10 और 1/10 है। तो आप देख सकते हैं कि यही तो अल्फ़ा बीटा है। तो अब मेरा ये वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट इस यूनिट का यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं सेकंड पार्ट में आपको इससे आगे के प्रश्न करवाऊंगा। थैंक यू।